ब्रह्मगढ़ी राजस्थान। दोस्तों, वेदांत शिक्षा नाम है हमारा और आप देख रहे हैं बत आवाज़ चैनल। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि मैं खड़ा हूं चंबल रिवर फ्रंट पे, जो चंबल के किनारे बसा हुआ है। अब ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है कि इन लोकसभा अभियान का जो हम रुझान जानने जा रहे हैं, लोग किसको किनारे बिठाते हैं और किसको अपने मन में बिठाते हैं। यहाँ आपकी मैं आपको जो फेमस चीज़ें वो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बिजयसन माता जी का जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। हर नेता अभिनेता एक बार यहाँ का दौरा ज़रूर लगाता है, यहाँ का आशीर्वाद लेकर जाता है। दोनों ही उम्मीदवार यहाँ पर आए, उन्होंने आशीर्वाद लिया और अब वो चुनावी अभियान में लग चुके हैं। इसी धरती के ऊपर करीब यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर दूर एलन है, बहुत बड़ा कोचिंग संस्था है जहाँ पर बहुत यूथ है वो पढ़ाई करने के लिए वहाँ जाते हैं। दूर दूर से माता पिता आते हैं, उनको यहाँ छोड़ते हैं। रोज़गार के लिए यहाँ पे बहुत सारे बंदोबस्त हैं, ऑटो की सुविधा बहुत अच्छी है, मेडिकल स्टोर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब सारी सुविधाएं यहाँ पर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं। इसलिए ये एक हॉट सीट मानी जाती है और यहाँ पर दोनों ही नेता पुरजोर कोशिश लगा रहे हैं अपना परचम लहराने के लिए। चलिए यहाँ के स्थानीय लोगों से इनका मत और रुझान जानते हैं। क्या नाम है अपना? मेरा नाम राजेंद्र सिंह। कौन सी दवाई ले रहे हैं आप? देसी। तो इस बार कैंडिडेट देसी चुनेंगे आप या दिल्ली वाला? कौन से कैंडिडेट कौन सा चुनेंगे, देसी वाला या दिल्ली वाला? ये तो विधानसभा के हो रहे हैं और इसके अंदर तो मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी। भाई साहब कितनी दवाई ले चुके हैं आप? विधानसभा के नहीं लोकसभा के हो रहे हैं। हे प्रभु, घोर सत्यानाश हो गया हमारा तो। हाँ चलिए बताइए कौन से कैंडिडेट को चुनने जा रहे हैं आप? अभी अपन प्रहलाद कुंजल जी। क्यों? ओम जी से भाग गए हम भी। जैसे पुरानी शराब और पुरानी दवाई वाला काम हो गया यहाँ पे, क्योंकि क्या है, ओम जी वहाँ तक कहाँ तक चले गए, स्पीकर ऑफ इंडिया बन करके भी आगे आए नहीं आए। और रोजगार के मामले के अंदर मेरे तो ये तो अच्छी बात है कि भाई उन्होंने कोटा का जो गर्व है वो बहुत बढ़ाया, उन्होंने कोटा का गर्व बहुत बढ़ाया है। सर बेरोजगारी यहाँ एलन के अलावा है क्या? कोटा के अंदर एलन के अलावा क्या है? सिर्फ आपने एक और बना दिया तजुर्बा। 200 रुपये चार्ज ले रहे हो आप। बेचारे बच्चे आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए, उनको लूटा जा रहा है। मेरी नज़र में तो ये है। तो ये सब पैसा तो केंद्र से पास हुआ ना, केंद्र ये पैसा तो केंद्र से पास हुआ चम्बा रिवर फ्रंट का। और इस केंद्र के पैसे को पास कराने के लिए तो ओम बिरला वहाँ स्पीकर बने हुए हैं। तो अगर वो चाहते तो इसको अपन कोई फैक्ट्री वगैरह डाल सकते थे या कुछ रोजगार डलता तो वहाँ कितने आदमी को और ज़्यादा प्रॉफिट होता। हाँ सर, ये सवाल तो यहाँ के जो ये सवाल तो जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पहले फैक्ट्री थी वो बंद हो गई, और अगर ओम बिरला जी चाहते तो वापस से उन फैक्ट्री को खुलवा सकते थे या फिर एक नया कॉर्पोरेट कल्चर लेके आ सकते थे। आप बीजेपी के सपोर्टर हैं तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ओम बिरला जी से कि भाई यहाँ पे इंडस्ट्री आनी चाहिए? ये जो अप्लाई किया वो तो धारीवाल जी ने किया ना, वो तो कांग्रेस पार्टी ने किया। जो सेंसर करवाया वो तो देखिए क्या है कि स्मार्ट सिटी की जो योजना होती है ना, उसके तहत अपना चंबा रिवर फ्रंट बना, ठीक है, तो उसके अंदर केंद्र ने सपोर्ट किया और एक भव्य टूरिस्ट प्लेस बन के यहाँ खड़ा हो गया और एक रोज़गार का भी माध्यम बन गया यहाँ पर। इनका सवाल ये है कि भाई जो पहले यहाँ पे इंडस्ट्रीज हुआ करती थी वो बंद हो गई, और अब चूंकि ओम बिरला जी इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं, इंडिया की तीसरी ताकत माने जाते हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, तो वो क्यों नहीं ला पाए नए जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसको, या जो इंडस्ट्रीज उनको क्यों नहीं खुलवा पाए? ये भैया बताएंगे इसका सीधा सा एक फंडा है ना, हेरिटेज बना दिया, ठीक है। इसके अंदर दोनों की मिली भगत भी मान सकते हैं, ओम और शांति दोनों करके। ये दोनों ने आज तक ओम बिरला जी ने और धारीवाल जी ने एक दूसरे के खिलाफ आज तक कोई भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया, एक दूसरे के ऊपर कोई बयान नहीं दिया। जनता सब जानती है भाई वो दोनों एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं दोनों कैंडिडेट्स के ऊपर, जबकि अभी लोकसभा के दौरान तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा बरस रहे हैं और कटाकटी का माहौल चल रहा है। ऐसी कुछ बात नहीं है, दोनों बाणियाँ एक है, दोनों बाणियाँ एक है। क्यों लगता है आपको ऐसा कि भाई दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं आपकी जबान के अंदर? आपके साथ ये अभी वीडियो बना रहे हैं, आप दोनों साथ हैं। इन्होंने नेतागिरी साथ चालू करी, इन दोनों की मतलब कॉलेज लाइन से ही दोनों साथ रहे हैं। धारीवाल जी तो बहुत सीनियर लीडर हैं, वो तो 84 में एमपी बन गए थे। सर वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ये साथ ही रहे हैं। मतलब जैसे चुनाव जो जैसे कॉलेज के अंदर जो चुनाव होते हैं ना, उस दंगल से लेकर इस दंगल तक ये साथ ही रहे हैं। और विपक्ष में रहे, एक पक्ष में एक विपक्ष में। स्मार्ट सिटी में नाम आया कोटा का, तो ये क्या धारीवाल जीतने के बाद में आया क्या? उससे पहले आ गया था? उस टाइम पे क्या नाम है, प्रहलाद जी कुंजल जी है, वो अपने विधायक थे बीजेपी से, तो क्या उस टाइम पे रिवर फ्रंट के लिए अप्लाई नहीं हो सकती थी? उस टाइम भी ये लोग स्पीकर थे, तो उस टाइम तो दोनों बीजेपी वहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी, तो उस टाइम में भी क्यों नहीं हुआ? धारीवाल जी के आने के बाद क्यों? गुंजल जी जब उनका जो भी रहा, उनके टाइम पे एक बहुत अच्छा काम हुआ। समांतरण पुल जो बनाया अपने कोटा बिहार, वो बहुत बढ़िया काम हुआ है।
नया पुराली नहीं पुलिया। हाँ नहीं, डैम के जो पास है ना, वो बना के बहुत अच्छा करा, ये है काम। केवल ये एक ही काम हुआ है पुनाड़ी नदी से। अगर ये नहीं बनता ना तो वो उस टाइमिंग में कभी का धारीवाल जी चौराहे देख लो आप, तो नाका चौकी चौराहे देखे हो आप? नाका चौकी जो चौराहा बना हुआ है वो कोई चौराहा लगता है आपको? किस एंगल से चौराहा लगता है? चौराहा होता है गोल सर्किल, जो मकान टूटने चाहिए तो वो मकान टूटे नहीं। चंडीगढ़ मॉडल पे बनाया उन्होंने तो ये चौराहे के भी, जैसे चंडीगढ़ के अंदर चौराहे हैं, एक स्मार्ट सिटी में जो होना चाहिए था चौराहा, थोड़ा एक अलग और यूनिक चौराहा कि भाई ठीक है ट्रैफिक भी निकल जाए और देखने में भी अच्छा लगे। एक्सीडेंट का कारण बना हुआ है वो। सगतपुरा से आने वाले व्यक्ति जैसे आएगा ना, और इधर से जाने वाला व्यक्ति, वहीं पे टक्कर होती है और कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं उस जगह पे। ये बात उनको भी मालूम है। भाई मैंने ये जो चौराहा बना है, चौराहा है ही नहीं, सर्किल होना चाहिए ना, बीच में सर्किल है ही नहीं। उन्होंने आसपास के मकान बचाने के चक्कर में इधर ले लिया वो, और उन्हीं के कार्यकर्ताओं का मकान है। तटों पे वो जो और पेट्रोल पंप का भी यही है। बनाई है, पुलिया से टच नहीं किया, उसको घुमा करके वहाँ से नीचे निकाल दिया। अभी चलिए एक बार आप बताइए आपका वोट किसको जा रहा है? बीजेपी। 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 नमस्ते अंकल जी, क्या नाम है अपना? सुरेंद्र कुमार। इधर आ जाइए। क्या नाम है अपना? सुरेंद्र कुमार। क्या करते हैं आप? मैं ठेला चलाता हूँ चौराहे पे। अच्छा, किस चीज़ का ठेला चलाते हैं? वही मजदूरी का अच्छा, ठेला चलाता हूँ। तो आप अभी किसको वोट करने वाले हैं लोकसभा चुनाव में? हम तो ओम बिरला को वोट करेंगे, ओम बिरला जी को। क्यों? क्योंकि बेचारे को अंधे को आंखें दी, लंगड़े लूलों की सेवा करी, जनता की जो सेवा करेगा वो फल पाएगा। अच्छा, अभी यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, प्रहलाद गुंजल, है ना? पता है आपको? कैसे लगते हैं वो आपको? ये तो साहब दल बदल है। अब ये तो हमारे को भी कुछ ऐसा और लगता है कि ये दल बदल में तो ये हमारे तो नहीं जचता साहब। ये पब्लिक को उल्लू समझते हैं। नहीं, उन्होंने 40 साल की जो अपनी चुनावी यात्रा थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो इसलिए ख़त्म करी, जैसा कि वो बताते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में जो सिटिंग एमएलए है ना, उसको एमपी जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसकी पचम्पी करनी पड़ती है, उसके परिवार के लिए दरी बिछानी पड़ती है। ऐसा कुछ आप जानते हैं सच्चाई इन चीज़ों में? नहीं साहब, ये तो ये दल बदल में तो ये ऐसे ही है कि इधर नहीं लगा दाव तो उधर जा घुसते हैं और जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। हम तो बीजेपी में देंगे साहब वोट। बीजेपी में वोट देंगे? अच्छा, नरेंद्र मोदी को ही देंगे हम। नरेंद्र मोदी किसी को भी खड़ा कर देगा, हम उसी को ही वोट देंगे। मतलब पार्टी देके वोट दे रहे हैं आप, कैंडिडेट देके वोट नहीं दे रहे? नहीं, हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे। मेघराज मालव। मेघराज मालव जी, अभी आप किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? मोदी जी की बनेगी सरकार। मोदी जी की? मोदी जी की सरकार तो आप केंद्रीय मुद्दे देखकर बना रहे होंगे, स्थानीय मुद्दे देखकर आपको कैंडिडेट चुनना चाहिए। स्थानीय मुद्दे में तो अपन जीत ही गए ना, स्थानीय मुद्दे तो अपन जीत ही गए। विधानसभा सरकार बनी गई, तब अब तो केंद्र में तो मोदी जी की सरकार ही चाहिए। अच्छा, सरकार तो बीजेपी की बन गई, अब जहाँ हम खड़े हैं अभी कुन्हाड़ी में, यहाँ की सिटिंग एमएलए धारीवाल जी हैं, तो क्या कुछ आप उनसे उम्मीदें रखते हैं कि भाई आगे भी उनका काम इसी तरह से चलता रहेगा? क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी तो काम करवाने में, जनता की आवाज़ पहुंचाने में आसानी होती है, पर अब ऑपोजिशन में बैठी हुई बीजेपी जिसकी सरकार है, तो काम करवाने में हर एक एमएलए को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? कर ही रहे हैं मशक्कत तो, अब धारीवाल जी पहले भी कर रहे थे, अब भी करेंगे इसे। तो जनता के लिए तो काम कर ही रहे हैं ना, पहले भी करा था, अब भी करेंगे, आगे भी करते रहे हैं। क्या नाम है अपना? उमा शंकर। आप किसको वोट देने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में? मोदी जी को। मोदी जी को। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया का मतलब ये है, उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने अभी तक कुछ नहीं किया। और जितने भी नेता हैं उन्होंने सबने अपने अपने घर बनाए और अपनी व्यवस्था जमाई, अपने रिश्तेदारों को, ड्राइवरों को, सबको अच्छी तरीके से ठाट रखा। उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया, इसीलिए वोट दे रहा हूँ मैं उनको। किन नेताओं ने अपने घर बनाए, सब कुछ बनाया? सबने बना रखे हैं, आपने भी देखा है। कौन से सब, बहुत सारे नेता हैं, तो टोटल एक मोदी एक ऐसा है जिसने अभी तक कुछ नहीं किया, बस इसीलिए मैं उसको वोट दे रहा हूँ। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया इसलिए आप वोट देने जा रहे हैं, या फिर ये कि भाई उन्होंने विकास नहीं किया इसलिए मैं वोट दूंगा ताकि वो? विकास तो है ही सही, बाकी ये है भाई केंद्र में भी मोदी और आएंगे भी मोदी, तो मैं अपना वोट क्यों खराब करूँ? एमपी से मुझे मतलब नहीं, मैं तो ये है भाई मोदी जी को वापस पीएम देखना चाहता हूँ, क्योंकि देश मजबूत वहीं से होगा। चलो एक बार कैमरे पे देख के बता दीजिए आप किसको वोट करने आ रहे हैं? मोदी जी को। आपका क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह सोलंकी। लक्ष्मण सिंह सोलंकी। लक्ष्मण सिंह जी, अभी चुनावी हवा किस ओर जा रही है? अभी तो बीजेपी की तरफ। बीजेपी की तरफ? क्यों? लग रहा है जैसे कि यहाँ का जो तालमेल है वगैरह है, और नए जो एमपी वगैरह साथ में खड़े हुए हैं, विपक्ष से हैं, पहले बीजेपी में थे अब कांग्रेस में आ रहे हैं,
कोई मतलब वो जो पेड़ वाली जो बात होती है वो वाली खत्म कर चुकी सीधी सी नहीं तो अभी आपने होर्डिंग वगैरह देखे होंगे, मार्केट में होर्डिंग लगे हुए हैं कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को कब्जे से हटाया, डेट भी फिक्स कर रखी है 20/6/2020 को। तो यानी कि जब ऐसे एमपी बन जाएंगे जो 200 करोड़ की ज़मीन को पहले से कब्जे पे लेके बैठे हुए थे, तो देश का भविष्य देख लीजिए कहाँ से कहाँ जाएगा वो। अच्छा, तो इस बार कांटे की टक्कर है या एक तरफा मामला है? नहीं, कांटे की टक्कर तो है, कांटे की टक्कर है ये। और ये शायद हो सकता है कि दारीवाल जी के थ्रू से ही कांटे की टक्कर है, क्योंकि दारीवाल जी एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कोटा के लिए बहुत कुछ किया। इतने सारे महाअनुभवों के बीच आज हमें मिला है एक युद्ध, और युद्ध की सोच उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना देश में विकास और शिक्षा। क्या नाम है आपका? विनायक अग्रवाल सर। विनायक अग्रवाल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? थर्मा कॉलोनी कोटा। धर्मा कॉलोनी के। क्या करते हैं? कोई मैं तो टेंडर लेता हूँ सर पुताई का। टेंडर लेते हैं? अच्छा, किस चीज़ का लेते हैं टेंडर? टाइप बिल्ड जैसे आकांक्षा बिल्डिंग में पुताई है, ऐसे कोई फ्लैट देता है हमको पुताई के लिए, तो अपन ले लेते हैं। तो आप कितने साल के हैं? 18 साल के हैं। तो आप शायद पहली बार वोट करने जा रहे हैं या दे चुके? पहली बार ही है ना? तो पहली बार में ही आप एक बहुत बड़े चुनाव में वोट करने जा रहे हैं, लोकसभा चुनाव में, है ना? तो क्या कुछ लगता है आपको कि किसकी सरकार बनने वाली है? सर दुनिया के हिसाब से देखें तो बीजेपी की भी बन सकती है, और एक तरह से देखें तो कांग्रेस की भी बन सकती है। पहले सांदी धारीवाल जीते हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार आई, लेकिन एक कांग्रेस प्रत्याशी जीता यहाँ पे धारीवाल जी, तो बन सकता है कुछ भी। धारीवाल जी तो एमएलए हैं, लेकिन लोकसभा का जो टिकट मिला है कांग्रेस से वो प्रहलाद गुंजल को मिला है। हाँ, तो दोनों है के आपको? चांसेस है सर, दोनों के चांसेस। किसको वोट करोगे? पहली बार वोट कर रहे हो और कैमरा में बताओ मैं इसको वोट कर रहा हूँ, आपको यादगार रहेगा आपके लिए। मैं अभी किसी को वोट नहीं करवा सर, अभी मैं बहुत छोटा हूँ अभी इस उम्र। अरे अगर देश के कानून के तहत आप एलिजिबल हो चुके हो, वोट से किसी का कुछ थोड़ा होता है सर। भाई साहब, एक वोट में सरकारें गिर जाती हैं। गिरती है सर, सरकार खरीदने। अभी आप दूर पार्टी देख लो, वो भी एक ही चीज़ कहता है, बीजेपी का अपोजिट ही रहता है जब भी होता है ना बात तो। लेकिन अभी कोई सरकार के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। अब पब्लिक है वो अपने हिसाब से देखती है, एक्सपीरियंस, राशन पानी ये सारी। आपको क्यों ऐसा लगा कि ध्रुव राठी जो है वो बीजेपी के ऑपोजिट में बोलते हैं? नहीं, वो हर जगह पे बोलता है, जहाँ वो क्या कहते हैं, परफेक्ट बातें रखता है हमेशा अपने सामने। जो एक लॉजिक की बात होती है, आप यूथ हो तो यूथ के हिसाब से देखोगे तो आप लॉजिक ही देखोगे हर जगह पे कि क्या पार्टी ने क्या करा है, क्या विकास का। जैसे अभी वो आम आदमी पार्टी है केजरीवाल जी की, उन्होंने भी बहुत काम किया है, सरकारी स्कूल खोले, बहुत सारी गरीबों के लिए बहुत सारी चीज़ें करी। यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं हुई आज तक राजस्थान में। हाँ, सरकारी स्कूल जाके देख लो, कुछ भी नहीं हुआ। कोई सी भी सरकार है, हो कांग्रेस है बीजेपी, कुछ भी काम नहीं हुआ अभी तक। सरकारी स्कूल के लिए तो यूँ कहते हैं कि भाई अब हमने स्मार्ट स्कूल बना दिए हैं। कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सरकारी स्कूल यहाँ पढ़ते कम है और खाना वाना ज़्यादा खाते, बाहर घूमते रहते हैं। तो आप भी देख सकते हो, दोनों की सरकार आई, दोनों में कुछ नहीं हुआ। तो मतलब ही क्या है, दोनों की सरकार को वोट। तो मतलब आप दोनों ही सरकारों से आप नाखुश हैं, तो फिर कहाँ वोट देंगे? नोटा में? पहला वोट आपकी ज़िंदगी का नोटा में जाएगा? अभी तो कहीं भी नहीं जाएगा सर, अभी मेरे को एक्सपीरियंस करना है बस। ठीक है, धन्यवाद। हनुमान हनुमान हनुमान, आज तो हनुमान जयंती है, तो हनुमान जी बहुत बहुत बधाई हो आपको हनुमान जयंती की। तो इस बार हनुमान जी किसका पर्वत उठा के और जा रहे हैं दिल्ली? और इतने पढ़े लिखे नहीं हैं अपन यार। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप? अब कोई सी भी सरकार आ जाए, बोर्ड किसी भी कोई सी भी, सब सरकार एक बराबर है अपने लिए। किस सरकार ने यहाँ ज़्यादा काम किया है? अभी तो दारीवाल ने करा इस टाइम पे। धारीवाल जी ने, मतलब कांग्रेस ने क्या काम करा है? पेंग ब्रिज बनवा दिया, ये बनवा दिया, सारा काम एक नंबर चल रहा है। कोई टाइम पे तो कच्चा रोड था। अब जैसा कि धारीवाल जी तो अभी खड़े हुए नहीं लोकसभा चुनाव में, है ना? उनकी साइड से कौन खड़ा हुआ याद है आपको? अभी तो गुंजन जी का चल रहा है माहौल यार। गुंजल जी का माहौल चल रहा है, तो किसको वोट देंगे आप? अभी तो गुंजन जी का देंगे। किसको वोट देने आ रहे हैं आप? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को क्यों? बढ़िया, प्रहलाद जी हम प्रहलाद जी के साथ ही शुरू से। शुरू से? वो तो बीजेपी में थे पहले, तो आप बीजेपी में वोट देते थे पहले? हाँ, पहले बीजेपी में देते थे, अब कांग्रेस में देंगे। प्रहलाद जी के कार्यकर्ता हैं हम तो। अच्छा, तो मतलब कैंडिडेट देख के वोट दे रहे हो, पार्टी देख के वोट ही दे रहे हैं? तो यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं क्या है? बढ़िया है, और तो क्या है, यहाँ तो अभी तक तो कांग्रेस के यहाँ अभी काम जो भी चला है तो कांग्रेस ने कराया। अभी तक तो धारीवाल जी के राज में हो रहा है, ये सब रिवर फ्रंट बन गया है, ये बढ़िया चौराहा बन गया। पहले चुंगी नाका चौराहा था, बेकार था पूरा, बढ़िया दीवारें वारे बढ़िया करवा दी उन्होंने सब। अभी तो ये सब लोग ऐसा कहते हैं, जो अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि धारीवाल जी ने यहाँ पे बहुत विकास करवाया है, चंबल रिवर फ्रंट बन गया, 7 वंडर्स बन गया, है ना? तो इनसे रोज़गार मिला लोगों को, या सिर्फ यूँ है कि टूरिस्ट आता है, टिकट लेता है और देख के चला जाता है? कुछ रोज़गार मिला कि भाई जैसे आसपास कुछ खाने पीने की दुकानें हैं, या जो मतलब ऑटो वाले हैं उनको रोज़गार मिल जाए उससे, कि भाई यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, इस तरह का कुछ है रोज़गार का यहाँ पे बंदोबस्त? बहुत सौ को जो नसीब के ऊपर यार तो मिलता है, बहुत सौ को नहीं मिलता है। जब बना था, जब बहुत सौ को रोज़गार मिला, यहाँ के जो लोकल है इंसान उन्होंने काम भी किया रिवर फ्रंट में, हमने खुद ने भी काम किया है वहाँ पे। आप किसको वोट देने आ रहे हैं? और मैं अपना वोट भी तो मैं बता नहीं सकता, आप किसको वोट दे सकता हूँ। अच्छा, इतना बता दीजिए कि आपको दोनों पार्टी में से कौन सी पार्टी अच्छी लगती है कि भाई इस पार्टी ने यहाँ पे विकास बहुत कराया है, रोज़गार के जो मुद्दे हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोनों ही पार्टी नहीं है। देखो, विकास के हिसाब से तो यहाँ कांग्रेस सरकार ने तो कांग्रेस ने कराया था विकास। अभी तो
और अभी बीजेपी का तो है राज मुख्यमंत्री का, तो अभी तो कोई काम हो नहीं रहा है। और मेरा तो कहना है मोदी जी से, भाई भजनलाल शर्मा जी जो मुख्यमंत्री है, तो आम आदमी की समस्या रोटी कपड़ा और मकान 3 है। तो उसमें जैसे भी रेती पे बैन लगा रखा है, तो उससे बहुत सारे धंधे जुड़े हुए हैं रेती से, लकड़ी वाले से लेके लोहा लकड़ सारा काम है बिजनेस में बिल्डर के। तो उसको रेगुलर चालू किया जाए ताकि इससे परेशानी दूर हो। रेती के जो ठेकेदार हैं जिनके पास टेंडर होता है, उनसे शिकायत करी आपने इस चीज़ की? रेती की शिकायत हम तो बोलते हैं, बस खाली वो या तो कलेक्टिव में धरना देते हैं और क्या बोले, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। क्या रिस्पॉन्स मिला आपको वहाँ से धरना करने पे? नहीं मिलता वहाँ पे जाके, वही कि हाँ भाई लीज हटा देंगे और यही बात मिलती, फिर वो अगले साल फिर वापस वही कर देते हैं। अच्छा ठीक है, अभी आपने इसे बताया कि यहाँ पे रेती का मुद्दा चल रहा है। अब आप मान के चलो कि इसी आधार पे आप वोट करने जा रहे हो, तो आप कौन से उम्मीदवार को वोट करोगे, प्रहलाद गुंजल को या ओम बिरला को, कि जो ये मुद्दा सॉल्व कर दे? अब मुद्दा सॉल्व करने वाला कौन है पहले तो बताओ। वो तो आप बताएंगे ना, आप इस लाइन के आदमी हैं। अभी तो हम जानते हैं भाई, हो सकता है सरकार तो मोदी जी की है, तो वही कर सकते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? रामचंद्र जी। रामचंद्र जी, तो रामचंद्र जी अभी चुनावी हवा किस ओर जा रही है? काई वोट दो यार, 1000 रुपये सिलेंडर है क्या, 70,000 चांदी हैगी, सोना को कई भाव है गयो, गरीब गुरबों तो कोई शौक कर नहीं सकता है। अब कर्मचारियों के लिए 1.5 लाख 2 लाख रुपये तनख्वाह आ रही है, बैंक का कई फ़र्क पड़ता है। किसकी तनख्वाह आ रही है? 1.5-2 लाख? सरकारी नौकरी लगा है, बैंक का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मर रहा तो गरीब लोग मर रहा है। एक बात बताओ, आज वोट चुनाव का आता है तो दुनिया वोट मांग आ जाती है, जीत जाती तो कोई गरीबों की सुनाई नहीं करता है। आज राशन का गेहूँ लेबा जाता है, जो सुबह 6 बजे लेने लगती है, बिन 12-2 बज जावे, 10 किलो ना देता है। अभी 300 रुपये की तो गरीब की मजदूरी खर्चेगी, क्या फ़ायदा है? आप बताओ इस बात को। आपका वोट किसको जाएगा? माँ का तो देखो भगवान जाने कटने जाएगा दाल, कोई समस्या। माँ का तो कांग्रेस ही हर एक की, जनता पार्टी हर एक की है। स्थानीय मुद्दे तो क्या बताओ। हाँ, यहाँ तो वोटिंग का कुछ भी नहीं है, तो कभी चल रहा है प्रहलाद जी का दौरा बढ़िया। तो अच्छा, प्रहलाद जी का चल रहा है, क्या कुछ कहा है यहाँ पे प्रहलाद जी ने आपको? कहा क्या, जीतने में तो प्रहलाद जी की उम्मीद है। क्यों, क्या कारण है? 99%। 99%? अच्छा, क्या कारण है कि लोग उनको वोट करने जा रहे हैं जैसा आप बता रहे हैं? वोट तो प्रहलाद जी को ही मिलेगा, ओम जी को नहीं मिले। क्यों नहीं मिलेंगे ओम जी को वोट? वो तो यहाँ के MP भी हैं और भारत के लोकतंत्र के को जनता से संपर्क नहीं हुआ आज तक उनका 10 सालों के अंदर। 10 साल में एक बार भी ओम बिरला जी आपके दौरे पे नहीं आए? इस खुनाड़ी क्षेत्र में कहीं का कोई अखबार में कोई न्यूज़ में खुनाड़ी का दौरा हुआ, कोई आम जनता से मिले हो, कोई जनता से मुलाकात नहीं है उनकी कहीं से कहीं तक। दिल्ली बैठा हुआ था, दिल्ली के बाद वो वापस आ गए, फिर अब चुनाव में आ गए, तो अभी थोड़े दिन घूमे गए फिर ख़त्म। भाई ओम जी का तो कोई कहीं से कहीं तक चांस नहीं है। जनता के प्रति तो मेल जोल होना चाहिए ना, जो 5 सालों के अंदर आदमी को जिताता है, कहीं भी मेल जोल कराओ। क्या कुछ बोलना चाहते थे? अगर मान के चलो वो यहाँ का दौरा लगाते 10 साल में 1 या 2 बार भी मान लीजिए दौरा लगाते, तो आप उनको क्या बोलना चाहते थे कि भाई यहाँ की क्या क्या मुद्दे हैं? हाँ, कुछ भी नहीं करा ना बीजेपी जिन्होंने। ओम जी का क्या कलर रहा अभी तक कोई? अच्छा, यहाँ के सड़क, लाइट, पानी, इनके ये ठीक है? ये तो अभी कोटा के अंदर जो विकास हुआ सिर्फ धारीवाल ने करा, इसके अलावा कोई नेता नहीं करा कोटा सिटी के अंदर। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ के सिटिंग MLA हैं धारीवाल जी, उनका योगदान था यहाँ पे विकास कराने में, और जो MP हैं उन्होंने यहाँ दौरे लगाए, उनका इतना योगदान नहीं है। आपका मत और रुझान किधर जा रहा है? अभी तो रुझान का कह नहीं सकते। अभी देखो, पहले तो बिरला जी का वो था, लेकिन अब जैसे प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में आ गया, तो हो सकता है वो भी जीत सकते हैं चुनाव में। बिरला जी तो है ही सही मोदी जी के साथ। और आपका? बिरला जी आएंगे। ओम बिरला जी आएंगे। बीजेपी का माहौल है क्या? क्या कुछ यहाँ पे बीजेपी ने यहाँ के जो एरिया की प्रोग्रेस के लिए क्या कुछ किया है? यहाँ तो कुछ भी नहीं किया बीजेपी ने, तो यहाँ तो कांग्रेस का काम है। मेन तो काम तो भी कांग्रेस ने किया है यहाँ तो पूरा कोटे में। आप कह रहे हैं कि जो, हाँ, आपका कहना है कि जो विकास है, जो काम किया है वो कांग्रेस ने किया है, पर आपका वोट बीजेपी को जा रहा है, ऐसा क्यों? चुनाव तो मोदी जी का है ना, मतलब मोदी जी को जैसे दे रहे हैं इनको वोट। अच्छा, मोदी जी के चेहरे को देखते हुए आप वोट दे रहे हैं। मोदी जी से क्यों आप लोग इतना वो हैं, इम्प्रेस क्यों हैं? मोदी जी से तो पूरा देश ही चल रहा है। अच्छा, मोदी जी के कौन से काम आपको अच्छे लगते हैं? सभी काम अच्छे हैं। अभी मंदिर है, अभी वो सारे नए काम के हैं बहुत। अच्छा देखो, ये तो हो गए अपने केंद्र के मुद्दे, ठीक है, लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ का डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ के विकास के लिए
कौन सा नेता आपको पसंद है कि भाई इस नेता में क्षमता है कि भाई धारीवाल जी तो अभी खड़े नहीं हो रहे ना, अभी यहाँ से खड़े हो रहे हैं प्रहलाद गुंजर कांग्रेस की तरफ से और ओम बिरला बीजेपी की तरफ से, तो उन दोनों में से आप किसको चुनेंगे जो यहाँ के विकास के अंदर भागीदारी करे? ये तो क्या है, वोट है मोदी जी का है, ये मोदी जी को ही देंगे वोट, बिरला जी को देंगे। भैया जी क्या नाम है आपका? किशन किशन। तो किशन जी का वोट किसको जा रहा है? मोदी जी को। मोदी जी को चुनने के लिए तो फिर आपको ओम बिरला को वोट देना पड़ेगा ना। हाँ, ओम बिरला को वोट क्यों दे रहे हैं आप? मोदी जी के लिए, यहाँ पे रोजगार के लिए है, रोजगार के मुद्दे हैं। रोजगार आना चाहिए था। जहाँ जिस पोस्ट पे ओम बिरला जी थे वहाँ से तो अभी यहाँ पे रोजगार अच्छा आ जाना चाहिए था, जबकि नहीं आ पाया। नहीं आ पाया, फिर भी आप उनको वोट देने जा रहे हैं, तो और क्या कारण है? मोदी जी के लिए देना। अच्छा, तो आप मोदी जी को देखते हुए ओम बिरला जी को वोट देने जा रहे हैं। जो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े हुए हैं प्रहलाद गुंजल, वो कैसे लगते हैं आपको? सर वो तो पार्टी चेंज करने वाले हैं, जब वो पार्टी के साथ नहीं हुआ आम जनता है कैसे? क्यों करी उन्होंने पार्टी चेंज? आपका क्या विचार है, क्या राय है? ये तो मुझे पता नहीं है किस चीज़ के, वो तो अपनी सीट के लिए कर रहे हैं भाई। यहाँ पर बोसों ने उस टाइम पे भी है ना पार्टी छोड़ी थी, आदमियों ने, कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में, उनको छोड़ के फिर वो बीजेपी में चले गए। तो मेरा यही तो सवाल है आपसे कि उनको पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? ये मुझे मालूम नहीं है क्यों छोड़नी पड़ी। आपको कैसा लगा जब उन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए? तो बुरा लगा, जब एक थोड़ा समय होना चाहिए, हर चीज़ के लिए थोड़ी होता है कि उनको टिकट भी मिला, सब मिला, इंतज़ार होता है, सब हर चीज़ का समय आता है।